यस सर। हो गया यस सर। मसला हल। चलो एक एरर लिखो, लिखो एरर। नॉट डिफेक्ट नहीं, इसी की एग्जांपल छठे की एग्जांपल। सर ये नॉन इफेक्टिंग, ये अभी तक नॉन अफेक्टिंग चल रहे हैं सर वो ऊपर वाले में लिखा होगी। सारे नॉन अफेक्टिंग। हाँ अफेक्टिंग की एक निशानी है, अभी थोड़ी देर में पता लगेगी। एंट्री में पता लग जाता है खुद ही जब हम उसकी करेक्शन करते हैं अफेक्टिंग या नॉन अफेक्टिंग पता लग जाए तो। यानी कि जब हम इसकी करेक्शन करेंगे ना तो डबल एंट्री मुकम्मल नहीं होगी, डेबिट क्रेडिट, तो इसका मतलब है ये अफेक्टिंग था, तभी तो डबल एंट्री मुकम्मल नहीं होगी। सही है, लिखें। यस सर। जनरेटर बॉट ऑन क्रेडिट, जनरेटर बॉट ऑन क्रेडिट, जनरेटर बॉट ऑन क्रेडिट 10,000, जनरेटर बॉट ऑन क्रेडिट 10,000, जनरेटर उधार पे खरीदा, was recorded in motor vehicle account, was recorded in motor vehicle account, मोटर व्हीकल के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी। हाँ जी बताएं क्या गलती हुई। गलत अकाउंट। जनरेटर खरीदा था, जनरेटर डेबिट पेबल क्रेडिट, लायबिलिटी है ना, उधार पे खरीदा था। रिकॉर्ड क्या किया उसने, मोटर व्हीकल डेबिट पेबल क्रेडिट। सही है, करेक्शन करें। यस। क्या चीज गलत रिकॉर्ड हुई, मोटर व्हीकल गलत रिकॉर्ड हुआ डेबिट साइड पे, ठीक है, और जनरेटर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। तो जनरेटर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दूं, जनरेटर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देता हूं, कितने से, 10,000 से। जनरेटर तो अपने ठिकाने पर आ गया, लेकिन मोटर व्हीकल भी तो डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है, तो मोटर व्हीकल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। करेक्शन हो गई। यस सर। चलें जी, ये डन करेक्शन आपकी, एरर ऑफ कमीशन भी डन। 6 एरर्स हो गए। तो एरर नंबर 1, एरर नंबर 1 एरर ऑफ ओमिशन, टू साइडेड। नंबर 2 कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एंट्री पास ही नहीं हुई। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्री, उल्टी एंट्री पास कर ली, एंट्री पास तो हुई लेकिन एंट्री फ्लिप कर दी आपने, रिवर्स कर दी। तीसरा ट्रांसपोजिशन, मतलब एंट्री रिकॉर्ड हुई लेकिन डिजिट आगे पीछे कर दी है। चौथी एसेट को एक्सपेंस बना दिया, एक्सपेंस को एसेट बना दिया, लायबिलिटी को इनकम, इनकम को लायबिलिटी, कैपिटल को लायबिलिटी, यानी कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उन सिमिलर एलिमेंट को स्वैप कर लिया। स्वैप समझते हो, एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से, और पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, क्योंकि दोनों की नेचर एक जैसी थी। ट्रायल बैलेंस को पता भी नहीं चला, हम कहते हैं ना ऐसे निकलो कि किसी को पता ही ना चले, खामोशी के साथ, ठीक है। और उसके बाद कंपनसेटिंग एरर, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ मकामात पर एरर हुए, लेकिन जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो डेबिट क्रेडिट इक्वल आया, इसे क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग एरर। और आखिरी एरर ऑफ कमीशन, टाइटल ऑफ अकाउंट में गलती हो गई, ठीक है, टाइटल ऑफ अकाउंट गलत कर दी। इस टॉपिक में एग्जामिनर के पास पूछने के लिए बहुत कुछ है,
मसलन वो आपको एग्जाम्पल देकर नाम पूछ सकता है कि नाम बता दो, वो आपको एरर देके करेक्ट एंट्री पूछ सकता है, ठीक है, वो आपको एरर देके पूछ सकता है इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा ये बता दो। तो एग्जामिनर के पास बहुत कुछ है इस टॉपिक के अंदर पूछने को, इसलिए इस टॉपिक से डरना चाहिए, ठीक है, राइट। अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल आएगा ना, जिसमें हमें बेड डेट्स भी चाहिए होंगे, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन भी चाहिए होगा, सारी चीजें मिक्स टुगेदर आएंगी, मेरा अपना असेसमेंट है उसमें वो एरर्स लाजमी डालेगा। सही है, देखें आज डालता है नहीं डालता, क्योंकि आई कैप के जब पास पेपर उठाते हैं ना, आज से 15-20 साल वाले, पीछे 25 साल वाले, तो ऐसे सवालात में एरर्स भी दिए हुए हैं, राइट। तो पहले आप एरर्स को ठीक करें, जब तक आप एरर्स को ठीक नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरर के साथ बन ही नहीं सकते। आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दे दूं, पहले आपका काम है ट्रायल बैलेंस ठीक करो, आपने कहा बाद में कर लेंगे, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दूं, नॉट पॉसिबल। पहले आप ट्रायल बैलेंस को ठीक करो, जब ट्रायल बैलेंस दोनों क्रेडिट डेबिट बराबर हो जाए और आप इत्मीनान कर लो सब कुछ ठीक है, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस ही गलत हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत बन जाएगा, जो कि एक तरह से क्राइम है कि आप गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस के ऊपर। एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर हुए जो पता भी लग गए। कैसे पता चलता है? जब हमने जब हमने एक अदर ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया। ट्रायल बैलेंस कहां से एक्सट्रैक्ट होता है? लेजर से एक्सट्रैक्ट होता है। बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, बनाना। ट्रायल बैलेंस कहां से बनता है? लेजर से। लेजर्स कहां से बनते हैं? डे बुक से। डे बुक कैसे बनती हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो देखो, गलती हो सकता है शुरू से होती भी आ रही हो। सोर्स डॉक्यूमेंट गलत तो डे बुक गलत, तो लेजर गलत, तो ट्रायल बैलेंस गलत, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, सोर्स डॉक्यूमेंट ठीक था, डे बुक गलत तो लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत। डे बुक्स भी ठीक थी, लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत। लेजर भी ठीक थे, लेजर से पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस में गलत कर दी, ट्रायल बैलेंस गलत। सही है, तो गलती कहीं पर भी हो सकती है सिस्टम के अंदर। ढूंढना हमारा काम है कि सिस्टम में गलती कहां पर है। गलती ठीक नहीं करोगे तो बोलो यार बहुत बुरा हालात है, बहुत, अबे हालात बुरे हैं क्या, ये तो पता लगाओ है क्या मसला। मतलब बोले ट्रैफिक जैम रहता है तो भाई हल ढूंढो ट्रैफिक जैम का, सड़क डबल कर दो, फ्लाईओवर बना दो, अंडरपास बना दो, कुछ तो हल ढूंढो। भाई बड़ा बड़ा रश है यार, तो पब्लिक को 2-3 लाख मार दो, रश खत्म हो जाएगा। जिसे गुर्बत मिटाने का सबसे अच्छा तरीका, गरीब को मिटाओ, गुर्बत खत्म। इकोनॉमिक पॉलिसी, कोई गरीब नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हम रहने ही नहीं देंगे गरीब को, सारे गरीब खत्म तो गुर्बत खत्म, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। फिर पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं ना, पॉलिसी मेकर्स का ये काम करना बहुत जरूरी है कि कम कॉस्ट के अंदर ये मसला कैसे निपटाया जा सकता है। भाई आप कहते, मैंने कहा जी मैं समंदर के अंदर 25 किलोमीटर का रोड बनाऊंगा। हाँ सही है, बोले सड़क तो सही कर दो पहले, रोड बनाऊंगा 25 किलोमीटर समंदर में, ऊपर वाला तो सही बना नहीं है। हम अंडरपास बनाएंगे, उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाएंगे, बड़े अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का मतलब एक काम 100 मिलियन में हो सकता है, 250 मिलियन, 150 मिलियन आवाम को चूना लगाए। आवाम भी चूना लगा लगा के आवाम में ना 2 साइडेड चूना है आवाम को, ऊपर से भी चूना नीचे भी से चूना आवाम। कल एक कोई कोई बात कर रहा था, कह रहा कोई भी आए, कोई भी तरमीम हो, कोई भी पॉलिसी बने, बस जॉब जॉब सही चलनी चाहिए, घर के खर्चे वर्चे हमें क्या फर्क पड़ता। माइंडसेट ही खराब है। भाई जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो आज आपको अफेक्ट नहीं कर रही, कल आपको 20 साल के बाद जो ना किसी और जगह अफेक्ट करेगी वो। फिर आपको एहसास पैदा होगा, यार ये तो मैं क्या समझ रहा था। मैंने कहा गुजारा करो, गुजारा नहीं हो सकता, लॉलेसनेस नहीं हो सकती ना, जंगल में कोई रहते, हम जंगल का कानून नहीं है। 12 ट्रायल बैलेंस बनाया, याद है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता था? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ट्रायल बैलेंस।
हैविंग अ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो सारे लेजर्स को उठा के हमने यहां पर डाल दिया। जब डाला और ट्रायल बैलेंस का टोटल किया तो डेबिट साइड पर आया 15,000। एक सेकंड जी, सोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, हो गया, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। चले जी, आगे बढ़ते हैं। तो आप बताएं क्या हुआ। डेबिट साइड 15,000, क्रेडिट साइड 18,000। शॉर्ट हो गई डेबिट साइड क्रेडिट साइड। वजह क्या बनी होगी? वजह बनी होगी एरर्स एंड ओमिशंस। पकड़ आ गया? वजह क्या बनी? एरर्स एंड ओमिशंस। अब हम क्या करें? पीछे से ढूंढे। अब ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन पहले पता क्या करेंगे? बाद में ढूंढेंगे। पहले हम इसको बराबर करेंगे खुद से। कहाँ कहाँ कम है? कमी कहाँ पर है? डेबिट साइड पर ना। कितनी कमी है? 3,000 लिख दो यहाँ पर। क्या कर दो? 3,000 डाल दो यहाँ पर। हो गया ट्रायल बैलेंस बराबर। ये ले जी, ट्रायल बैलेंस को मैंने जबरदस्ती क्या कर दिया? बराबर कर दिया। पहला काम तो आपको ये करना है कि जबरदस्ती बराबर कर। हमेशा इस तरह करने 15,000 की बना। नहीं नहीं नहीं, हमेशा ऐसे ही करना। जहां कमी होगी वहां पर आप बैलेंस लिख दो और उसके सामने जाके लिख दो कि ये क्या है, सस्पेंस में डाल दो। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये सस्पेंस को हमें खत्म करना है। ये सस्पेंस जो ना हल नहीं है, ये टेम्पररी हल है कि आपने एक सस्पेंस में डाल के ट्रायल बैलेंस को क्या कर दिया? बराबर कर दिया। भाई ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया। अब इस सस्पेंस को खोदना है हमें कि कहाँ है भाई, किस वजह से ये सस्पेंस पैदा हुआ कि 3,000 से डेबिट साइड आउट हो रही है। ये ढूंढना शुरू करेंगे। सही है। जब ढूंढेंगे तो हमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स नजर आएंगे, फिर उनको हम ठीक कर देंगे। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट होगा वो खत्म हो जाएगा। हमारा एजेंडा क्या है? इस सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना। ये 3,000 किस वजह से यहां पर आए? ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। ये सवालात की हद तक बता रहा हूं मैं। ये सवाल कैसे सॉल्व करना है कि आपको एक अदद सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट कोई अकाउंट होता ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है। ना ये एसेट है, ना ये लायबिलिटी है, ना ये इनकम है, ना ये एक्सपेंस है, ना ये कैपिटल। की कोई नेचर नहीं है। ये हादसाती अकाउंट है और ये हमेशा बनाकर खत्म करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट खोला, टाइटल क्या डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट। अब बताओ 3,000 कहाँ लिखूं? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस कहाँ खुला था? डेबिट साइड पे। यहां भी डेबिट साइड पे लिखेंगे।
क्या बताया मैंने कि ट्रायल बैलेंस में जहां पर सस्पेंस खुला होगा, जब सस्पेंस का अकाउंट खोलेंगे तो वो भी वहीं लिखेंगे। अब ढूंढना शुरू करेंगे, अब गलतियां लोकेट करना शुरू करेंगे, उनको ठीक करते जाएंगे। ठीक करते करते सस्पेंस अकाउंट का ये जो बैलेंस है ये खत्म होना चाहिए, इट शुड बी रिमूव्ड। जो भी एरर रिसीव रिपोर्ट करेंगे। हाँ, अब वो एरर की करेक्शन कर करके इस टी अकाउंट में पुट करते जाएंगे। ये एट द एंड बराबर आ जाना चाहिए, इसका सी एफ वी एफ कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और जिधर भी आ रहा है ऐसे इनपुट किया। हाँ बिल्कुल। अब वो कौन से एरर्स होते हैं नॉर्मली, लाखों हो सकते हैं ना, टाइप्स बन सकती हैं। नॉर्मली वो कौन से एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को हिट कर जाता है, सही है, जो हमें स्टैंडर्ड पता है, टाइप्स, ऐसे एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को क्या करते हैं। सर आप एक बार कैसे खास ओवर ले लीजिए। अभी करके दिखाते ना तुम्हें, रुक जाओ। बराबर कैसे हो? कुछ ऐसा डालूंगा, जैसे ये डेबिट साइड पर है तो कुछ क्रेडिट साइड पे ऐसा डालूंगा कि जब अकाउंट को क्लोज करूंगा तो सी एफ जीरो हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो इसका मतलब है एरर क्या हो गए, डन, ठीक हो गए। और अगर फिर भी बैलेंस आ रहा हो करेक्ट करने के बाद भी, तो ढूंढना पड़ेगा, जब तक ये जीरो नहीं होता इसका मतलब है कोई ना कोई एरर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। साइड पे error होता है। अगर दोनों साइड पे error, कैसे। तो मतलब अगर वहां पे 15,000 था, हाँ, वहां पे आपने 18 लिखा, अगर वहां पे 20 होता तो फिर 5,000 का डिफरेंस आ जाता, एक वक्त में दोनों नहीं, जगह सारे कैसे हो ऐसा- सकता था। सारे इस अकाउंट में फिर किस जगह लिखो। अगर अगर ट्रायल बैलेंस में 15 और वहां पर 12 होता तो क्रेडिट साइड पे लिखते, यस तो टी अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर आता। दोनों साइड गलत है। मैं भी एक और दोनों साइडें तो गलत हैं, यही तो दोनों साइड गलत हैं, एक तरफ 15 लिखा हुआ है दूसरी तरफ 18 लिखा हुआ है। दोनों 18,000 नहीं, फिर क्या थे, पीछे मसलन बताओ ना क्या थे। 20,000 दोनों 20,000 थे, उधर भी 20 इधर भी 20, एक 10 तो यही तो एग्जाम्पल बनेगी। ये बताओ सर। बनाओ बनाओ अपने पास बनाओ, मैं बताओ सर। बनाओ बनाओ, कोई नया इजाद हो जाए, हम कहें हमारी क्लास में एक नई इनोवेशन हुई थी, निकालो सर, लेकर आओ। ये लोग क्या कहते हैं? मुझे पता है क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं खुद ही नहीं समझ पता, इनको एरर कर रहे हैं उसके अंदर। कहना क्या चाहते हो भाई। क्रेडिट साइड में अगर 20,000 आ रहा, हमने 18,000 लिखा हो, हाँ। एरर हो गया सर। हाँ हो गया। डेबिट साइड में 15,000 आ रहा हो, हमने 12,000 लिखा हो, यहाँ पर भी हो गया, हाँ, फिर तो डबल हो गया। कैसे डबल हो। नीचे सस्पेंस अकाउंट में दोनों पे चंदा, ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड जो होगी ना, उस पे एक बैलेंस आ रहा होगा ना, यहाँ 18 आ रहा होगा तो यहाँ क्या आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। या फिर यहाँ पर 18 आ रहा होगा तो वहां क्या आ रहा होगा, वहां कुछ और आ रहा होगा, ऐसे ही होगा ना। एक एक साथ दो दो चीजें कोई होंगी, एक सिंगल बैलेंस आ रहा होगा ना। या तो पहली वाली एग्जाम्पल बनेगी या दूसरी एग्जाम्पल बनेगी, कोई तीसरी एग्जाम्पल कैसे बनेगी। या फिर ये बनेगी 14 बराबर 14, और चौथी एग्जाम्पल बनाओ। सर हमें कैसे पता कि ये 15,000 हमें कैसे पता, हमें कुछ भी नहीं पता अभी। हमें क्या पता सस्पेंस अकाउंट कैसे बना। सस्पेंस का तो, सस्पेंस अकाउंट चंदा, सस्पेंस अकाउंट का मतलब अभी हम सस्पेंस में हैं, हमें कुछ नहीं पता गलती कहां पर हुई है। कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया गोल है ना, तुमने सुना है दुनिया गोल है, सुना है दुनिया गोल है, सुना है, कभी देखा है, आंखें बंद करके इतबार कर लिया, सही है। ऑफिस में वो कल एक बच्चा वो बिग बैंग थ्योरी के ऊपर उसने आगे पावर पॉइंट उसकी प्रेजेंटेशन दे दी, तो टीचर ने पूछा डू यू बिलीव इन बिग बैंग थ्योरी, उसने कहा यस यस, मैंने कहा दिल में, क्या बोल रहा है भाई, बिग बैंग पता होता कुछ है ही नहीं, बिग बैंग, बिग बैंग मतलब धमाका हुआ, दुनिया वजूद में आ गई खुद ब खुद, तुम भी आ गए, तुम्हारे अम्मी अब्बू भी आ गए, सब खुद ही आ गए, बिग बैंग। ऐसी साइंसदान थ्योरी छोड़ते हैं, हमारे वाले फॉलो कर लेते हैं क्योंकि हम नशे में हैं। आपको है ही छूट ठीक नहीं। मैं तो भाई जो जो फैक्ट है ना, जब उस फैक्ट से कोई चीज टकराती है तो मैं फैक्ट पे गौर करता हूँ, फिर मैं उस पर गौर नहीं करता कि थ्योरी व्यूरी को, तो थ्योरी साइंटिस्ट की है ना, सब्जेक्ट टू चेंज,
इतनी तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, एक देता है दूसरा आके पलट देता है, उसको दूसरा आके पलट देता है, तीसरा दूसरी थ्योरी ले आता है, तीसरी चौथी थ्योरी ले आता है। हर थ्योरी में लिमिटेशन होती है, सेटेरस पैरेबस। तो जब थ्योरी में लिमिटेशन आएगी ना, कोई भी थ्योरी बगैर लिमिटेशन की नहीं बनती, तो जब लिमिटेशन आ गई तो थ्योरी को क्यों माने भाई हम? थ्योरी इसी वजह से कहते हैं कि उसमें limitation- अच्छा, थ्योरी बनाने वाला कौन? नॉन मुस्लिम, क्यों माने उसको हम? सर कुछ तो उसमें है ये कुरान। हो सकता है गड़बड़ मचा रहा हो। कुरान है, अगर कुरान के हिसाब से प्रूव हो फिर हाँ, फिर मानना पड़ेगा। फिर साइंस से टकरा जाएगा तो किसकी मानेंगे? कुरान। आप अपनी इल्हामी किताब को गौर करें ना, यहाँ पर कोई और भी हो तो वहां एक बात लिखी हुई है और साइंसदान कह रही है मैं उसको मानूंगा चाहे मेरी अकल में आए या ना आए। ना सिंपल, दिस इज द सोल्यूशन। कर उसका। तो अब वहां से कल मैं उनको यही समझा रहा था पढ़े लिखों को कि हर बंदा इल्हामी किताब में से तशरीह इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। या अकाउंटिंग पढ़ने में आपको 50 घंटे हुए, लफ्ज समझ नहीं आ रहा, वहां से आपने डिक्शनरी खोली, वर्ड को कॉपी किया, चैट जीपीटी में डाला, बोले इसकी ट्रांसलेशन करके देना, वो आपको ए से बी बना देगा, बी से उल्टा कर देगा वो आपको सारा कुछ। ऐसी किताबें पढ़े लिखे लोगों को पढ़नी चाहिए, इंटरप्रेट करनी चाहिए। हर बंदे का आजकल एक नया माइंडसेट चल रहा है भाई, ये फजूल बात है, सबको पढ़नी चाहिए। तो फिर आप घर पे बैठ के इकोनॉमिक्स पढ़ लें, उसके लिए तो आपको कॉलेज जाना पड़ता है। और व्हेन इट कम्स टू आपके रिलीजन की किताबें कोई भी पढ़ लेगा, एरा गैरा कुछ भी समझ लें आप क्या लिखा हुआ है, इतना आसान है, इतना आसान है। फिर वो ए को बी समझाएगा आपको, बी को ए समझाएगा, आपने मतलब कि रोको मत जाने दो, उसमें लिखा था रोको मत जाने दो। आप क्या समझेंगे भाई, आपकी एबिलिटी नहीं है उसको समझने की, उसके लिए तो आपको 10 साल पढ़ना पड़ेगा कुछ, तब जाके तो आप इतनी एबिलिटी पैदा करेंगे उसको हाथ लगा सके हम। हर चीज हाथ लगाने की नहीं होती। लेकिन आजकल ऐसे सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं है, उनको बोलो आओ बेटा चलो चलो ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन करने में ही गलती हो जाएगी, क्योंकि अरबिक इतनी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है कि उसमें एक लफ्ज के 100+ मतलब होते हैं। तो आप कौन सा मतलब निकालोगे? इधर किस कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है, कॉन्टेक्स्ट बताओ। ये तो बात कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चल रही है, कॉन्टेक्स्ट तब्दील बात तब्दील। अब आपने कौन सा, बोले मैं तो ये समझ रहा था, बोले तुम्हारे समझने से होगा, वो लिखा हुआ किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, वो कॉन्टेक्स्ट तो बताएं। तो कॉन्टेक्स्ट के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीज होती है इफ एंड बट्स के साथ, सब्जेक्ट टू, क्या सब्जेक्ट टू, ये बात क्या लिखी हुई है, अगर वो होता तो ये होता, तो इसलिए जमाने में बिगाड़ पैदा हुआ ना। देखें लूप होल्स जहां पर भी नजर आता है ना, लोगों को खेलने का मौका मिल जाता है। तो दुनिया में आपको रंग बिरंगी किस्म की दुनिया है, हजारों किस्म के लोग मौजूद हैं, कोई क्या खुदा को भी नहीं मानते ना, इतनी बड़ी तादाद पैदा हो गई दुनिया में जो खुदा को नहीं मानती। चले नबियों को नहीं मानती तो वो अलग मसले, तो फिर के अलग। खुदा का इनकार कभी किसी ने सोचा था? खुदा का इनकार तो डे वन से हो रहा है, आज को ही हुआ है? आज कोई खुदा का इनकार कर रहे हैं, तो पुराने जमाने से लोग खुदा को नहीं मानते हैं, बहुत पुरानी जमाने की बात है, तो हजारों साल से लोग खुदा को नहीं मानते हैं। सही। मैंने तुम्हें शायद एक वाक्य सुनाया कि एक एथीस्ट था, अब एथीस्ट की तादाद ना बढ़ती जा रही है, और ये ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स में लिख लें हम, ये ग्लोबलाइजेशन का ड्रॉबैक है। क्योंकि बच्चे जिन लोगों के साथ कनेक्ट हुए हुए ना दुनिया में, बच्चों को अकल तो होती नहीं है, वो आहिस्ता 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 क्या इनपुट ले रहे हैं पता ही नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है। तो जो एथीस्ट हैं दे बिलीव दैट कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये बिग बैंग थ्योरी, कि भाई खुद को ही होता है, सब कुछ खुद ब खुद होता है, सब कुछ खुद ब खुद होता है। सही है? तो एक दफा एक जगह पर ऐसे ही एक बंदा आया, वो आके कहने लगा कि जी मैं बिलीव नहीं करता और मैं साबित कर सकता हूं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। है कोई मेरे मुकाबले में? चैलेंज। कोई भी पैदा नहीं हुआ। एक बंदे ने कहा मैं चैलेंज देता हूँ, एक वक्त रखा जाए, उसमें मुकाबला होगा, आर्ग्यूमेंट्स देंगे। हालांकि इस पे आर्ग्यूमेंट देना ही नहीं चाहिए टेक्निकली तो, लेकिन बोले देंगे आर्ग्यूमेंट्स ना, तुम्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। फैसला हुआ, वक्त तय हुआ, जगह तय हुई। ठीक है, उस दिन एथीस्ट पहुंच गया, जिसको काउंटर आर्ग्यूमेंट देने थे वो गायब हो गए। सही है? तो एथीस्ट ने कहा भाई ऐलान करेंगे जी मैं सच्चा हूं। इतने में दूर से लोगों को लगा कोई आ रहा है। सही है, उन्होंने कहा रुको रुको कोई आ रहा है। तो एक बंदा जिसने कहा था ना कि मैं आके साबित करूंगा गॉड डज एग्जिस्ट,
वो आया हाँफता कांपता, पसीने में शराबू, उसने कहा भाई क्या हो गया, खैरियत, पानी वानी पिलाओ, सांस वास, उसने कहा बड़ी लंबी दास्तान है। हुआ कुछ यूं कि जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तो रास्ते में एक दरिया पड़ता था। अब ये जाहिलों को समझाने का तरीका उस बंदे ने निकाला ना, यानी कि हर बात का जवाब नहीं होता, बात दफा कुछ ऐसी बातें बोली जाती है बंदे को लाजवाब किया जाता है, तो लाजवाब करेगा, देखा कैसे। उसने कहा रास्ते में एक दरिया पड़ रहा था। अब जब मैं दरिया के किनारे पर पहुंचा तो कश्ती थी नहीं, वैसे यूजुअली होती थी, आज कश्ती वाला गायब हो गया। तो दरिया के गिर्द जो ना कुछ दरख्त लगे हुए थे। अचानक से मैंने क्या देखा कि दो तीन दरख्त टूटे, चिरे, सही है, कश्ती बनी, कीलें ठुकी, और वो आई और मैं बैठा और यहां तक आया, बस इससे मैं देर हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो। उसने कहा अच्छा, वाह, दरख्त चिरे, कश्ती बनी, मजाक आ रहा, समझ रहे हो तुम, खुद ही हो गया सब कुछ। उसने कहा तेरा तेरा दावा क्या था कि दुनिया खुद ब खुद बन गई, सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, सही है, इतनी सी बर्दाश्त नहीं हो रही तुझे, 2 मिनट की कहानी, और जो इतनी लंबी कहानी है, भाग गया बंदा। ये होता है पॉइंट प्रूफ करना अपना, कि आप सामने वाले को घर पे ऐसा पहुंचाएं कि घर में ही रहे वो, फिर दोबारा बाहर ना निकले। लेकिन एथीस्ट से उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास इतने आर्ग्यूमेंट्स हैं कि वो आप जैसों को उल्टा कर देंगे, और आपको ये लगना शुरू हो जाएगा ये सही कह रहा है। इतने आर्ग्यूमेंट है सॉलिड उनके पास, इसलिए बहस उसको करनी चाहिए जिसका ईमान मजबूत हो, सही है, जो खुद डगमगाए ना, माने ना उनकी, लेकिन ऐसा ना खुद ही यार मेरे अम्मा अब्बा ने तो मुझे गलत समझा दिया, वाकई ऐसा है, चलो भाई ये जॉन से दोस्ती कर लेते हैं, सही है, या एलिजाबेथ से दोस्ती कर लेते हैं, जो इसी बहाने में अमेरिका चला जाऊंगा। अमेरिका तो देखूंगा, न्यूयॉर्क टाइम्स और फलां टाइम्स, हमारी कौम इसी चक्कर में, हर बंदा यूके जाना चाहता है, हर बंदा कनाडा, न्यूयॉर्क, मजे चाहिए उसे वहां के, सही है, उसे आजादी चाहिए, कपड़े पहनने की, खाने पीने की, हर चीज की आजादी चाहिए उसे, कोई मसला नहीं। जो जा रहे हैं उनका अंजाम ऐसा हो रहा है कि लोग आपको बताएंगे। तो समझ में आ गई कहानी, क्या कहानी है हमारी, कि हम क्या करेंगे, जब भी ट्रायल बैलेंस आउट होगा, तो जहां बैलेंस कम आ रहा होगा वहां लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट फॉर द टाइम बिंग, टेम्पररी। ये हल नहीं है, ये फॉर द टाइम बिंग हल है कि हमने कहा भाई दिल को तसल्ली के लिए दोनों साइड बराबर हो गई, अब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कहाँ लिखेंगे, जहां पर हमने डाला था। अगर डेबिट साइड पे डाला था तो अकाउंट में भी कहाँ होगा, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे डाला था तो अकाउंट में भी। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे कि भाई हुआ क्या, और हमारा एजेंडा ये 3,000 को ठीक करना है हमें, ये 3,000 कहाँ से पैदा हो गए, सही है। पहली टाइप, एरर की पहली टाइप, एक एरर पे इसको क्लोज करते हैं, वन साइडेड ओमिशन। क्या हुआ, वन साइडेड ओमिशन जब भी होगा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। टू साइडेड ओमिशन में ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, वन साइडेड में हमेशा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वैसे ऐसा करना मुश्किल है, मैं आपको उसी एग्जाम्पल देता हूँ, सही है। मैंने एक मजहबी पार्टी आई बाहर, वो कहा चंदा दे दो, मैंने उसको चंदा दे दिया 1,000 रुपए, और कैश क्रेडिट करके, डेबिट इसलिए नहीं किया, मैंने कहा समझ नहीं आ रहा है डेबिट क्या होगा, सीनियर आएगा ना मशवरा करके लिखूंगा, तो अभी डेबिट को छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने कैश क्रेडिट कर दिया क्योंकि चंदा तो दिया था। अब डेबिट समझ नहीं आ रहा, उसको एक्सपेंस में डालूं, चंदे में डालूं, हेड बनाऊं, चंदे का टी अकाउंट बनाऊं, डोनेशन में डालूं, चैरिटी में डालूं, भत्ते में डालूं, किस में डालूं, नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने डेबिट फिलहाल का बाद में बात करते हैं, और फिर इसी चक्कर में मैं भूल गया, और सिस्टम में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई, क्रेडिट और डेबिट रिकॉर्ड। तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, ट्रायल बैलेंस बीप बजाएगा, टी 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 टी, डेबिट क्रेडिट, कि भाई ये डेबिट साइड पे मसला आ गया, भाई ये 3,000 बैलेंस आउट हो गया, सही है। तो वन साइडेड ओमिशन मतलब, मैं गलती करके दिखाता हूं आपको, क्रेडिट सेल्स ऑफ 2,000 was only recorded in sales account.
समझें जरा इसको। क्रेडिट सेल्स हुई 2000 की, सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड हुई? सेल्स अकाउंट में, दूसरे में क्यों नहीं? कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई? इसका मतलब है वन साइडेड हो गया, वन साइडेड हो गया, ठीक है। अब करेक्शन कहाँ करूं? तो क्रेडिट सेल्स के अकाउंट में हो गई रिकॉर्ड। इसका मतलब है करेक्शन कहाँ करनी है? करेक्शन करनी है रिसीवेबल अकाउंट में। रिसीवेबल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? तो पहले तो आप साइड में ना इसकी ओरिजिनल एंट्री पास करें, कंफर्म करने के लिए। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, और सेल्स ये साइड में लिख लें कि भाई ये होना चाहिए था, ये करना था। लेकिन हमने रिकॉर्ड क्या किया? हमने रिकॉर्ड किया सेल्स क्रेडिट बाय 2000, और डेबिट साइड खाली है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। डेबिट साइड क्या है? डेबिट साइड खाली है, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है। तो टेक्निकली जब हमने सस्पेंस डाला ना डेबिट साइड पर, तो वो सस्पेंस इसकी डेबिट साइड पर आ गया। जब हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया ना, तो सस्पेंस इसकी डेबिट साइड पर आ गया। ठीक है जी। तो टेक्निकली जब सस्पेंस खोल दिया गया तो एंट्री क्या बनी? सस्पेंस डेबिट बाय 2000, ये बन गई। अब करेक्शन करनी है। अब करेक्शन क्या करें? सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी 2000 से, क्या वो क्रेडिट हुई? बिल्कुल ठीक है, सेल्स क्रेडिट में तो कोई मसला नहीं है। डेबिट साइड खाली पड़ी हुई थी, डेबिट साइड पर हमने फिलहाल क्या डाल दिया? सस्पेंस डाल दिया, ठीक है। अब इस सस्पेंस को आप खत्म करें। हमने डाला है ना, सस्पेंस 2000 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ना टेम्पररीली हमने खड्डा भर दिया कि यार ये बराबर करो ताकि सिस्टम सही हो जाए। तो जहां पर रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी वहां हमने सस्पेंस डाल दिया अपनी तरफ से 2000, ताकि एंट्री बराबर हो गई। लेकिन एंट्री ठीक तो नहीं हुई सस्पेंस डालने से। तो हमने क्या किया, सस्पेंस डेबिट था उसको कैंसिल करने के लिए क्या किया? क्रेडिट कर दिया। और क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ था? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया। हो गई जी करेक्शन। सस्पेंस जहां क्रिएट किया था उसको वहां से उड़ाना भी है, दोबारा उड़ाना भी जरूरी है। अब देखो सस्पेंस डेबिट सस्पेंस क्रेडिट वो तो कैंसिल हो जाएगा, और एंट्री ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? एक तरीकेकार है ना दुनिया में, उस तरीकेकार को बताना है और उसी से स्टूडेंट को समझ में भी आता है। वो तरीकेकार आप फॉलो करें कि हम जहां पे डेफिशिएंसी आ रही है वहां सस्पेंस डालेंगे, और जहां सस्पेंस होगा ना उस सस्पेंस को खत्म करना जरूरी है। सस्पेंस ना इनकम स्टेटमेंट में जाता है ना बैलेंस शीट में जाता है। तो हमने टेक्निकली जो ना रिसीवेबल को रिकॉर्ड कर लिया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गई। अच्छा देखें, जब आपका सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, एज्यूमिंग एक ही एरर था, सही है। सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो हमने सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे डाला था कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे खुला ट्रायल बैलेंस में। जब उसकी करेक्शन की तो सस्पेंस क्या हो गया? क्रेडिट हुआ। तो हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल इधर और सस्पेंस इधर, बराबर हो गया डेबिट क्रेडिट। चले जी छुट्टी, इसका बराबर करना जरूरी है। बराबर हो गया इसका मतलब एरर सारे ठीक हो गए, ट्रायल बैलेंस भी बराबर आ जाए।
अकाउंट रिसीवेबल को पोस्ट किया है सस्पेंस के अकाउंट में, एंट्री पोस्ट करना आती है। इस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट करो 2000 वाली को। कहाँ डेबिट आता है? डेबिट तो ऑलरेडी डेबिट साइड पे ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ था। इस एंट्री को पोस्ट किया, क्या हो गया? दोनों साइड बराबर हो गई, कोई बैलेंस बचा? जीरो हो गया, सस्पेंस अकाउंट खत्म। सस्पेंस अकाउंट खत्म होने का मतलब क्या? मतलब सस्पेंस अकाउंट खत्म होने का नो एरर लेफ्ट। और अगर नहीं खत्म होता तो फिर ढूंढ के लाएं। तभी सस्पेंस अकाउंट की में जो लिखा था वो इधर लिख दिया। सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी जो ना वो जगह फिल करने के लिए था, टेम्पररी उसमें मट्टी वट्टी डाल के जगह फिल कर दी। अब जब वो असल चीज आई ना तो सस्पेंस अकाउंट को बोला तू निकल यहाँ से, साइड पकड़, तेरी जगह हम कुछ और रख देंगे ताकि हिसाब किताब क्या हो जाए, हिसाब किताब बराबर हो जाए। इसलिए सस्पेंस अकाउंट की नेचर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? टेम्पररी अकाउंट, कोई नेचर नहीं। इसका सीडी किस साइड पे है? इसका कभी सीडी बीडी नहीं होता। इट्स अ टेम्पररी अकाउंट। किस मकसद के लिए ओपन किया गया? टू रिमूव एरर्स, एरर को ठीक करने के लिए ओपन किया गया। और जब एरर ठीक हो जाएंगे तो इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। जब बचेगा नहीं तो बीडी क्या होगा? वो बचेगा उस केस में बोल। नहीं बचता ना, अगर बच के नहीं बचेगा। जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटका रहेगा। सही है? जब तक, हाँ, अगर कोई 1-2 रुपए का एरर हुआ, ट्रायल बैलेंस 2 रुपए से आउट हुआ और 2 करोड़ रुपए का बिजनेस है, तो आप अपनी तरफ से जबरदस्ती बराबर कर दीजिए। छोटे मोटे एरर्स को नहीं देखेंगे हम। जो सिग्निफिकेंट एरर्स होंगे ना उनको, ऐसा नहीं 1 रुपए मक्खी चूस कंजूस 1 रुपए के चक्कर में दुबई से घूम कर आ गया, कि वो 1 रुपए नहीं मिले भाई, 2 लाख रुपए का खर्चा करके। तो ये आप दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुने, अभी तो एक ही टाइप हुई है। जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट साइड बराबर नहीं आएगी तो टेम्पररी एक सस्पेंस अकाउंट खोला जाएगा और ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती बराबर कर दिया जाएगा। फिर उस सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करने के लिए एंट्रीज पास की जाएंगी। जब तक सस्पेंस अकाउंट रिमूव नहीं होगा एंट्री पे एंट्री पास होती जाएंगी, एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे ही वो सस्पेंस अकाउंट बराबर हुआ ब्रेक मारेंगे और कहेंगे जी ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? बराबर हो। और उसके बाद क्या बनाएंगे? अगला स्टेप, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर आपके ठीक बनेंगे। किसकी एंट्री समझ ली? पहले तो मैं ये समझ में आया कि गलती क्या हुई है। क्या गलती हुई? तो आप डेबिट कर दो। कर दिया डेबिट? कर दिया ना। अब क्रेडिट करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना, बस एक ही तो गलती हुई थी डेबिट साइड के ऊपर, आपने कर दी, मसला हल हो गया। तो सस्पेंस क्रेडिट क्यों किया फिर? जब रिसीवेबल डेबिट नहीं किया था, मैंने कर दिया, तो फिर सस्पेंस क्रेडिट क्यों किया? वो भी गलती थी क्या कि सस्पेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ? क्योंकि जब मैंने गलती देखी थी ओरिजिनली कि डेबिट साइड पे गलती है, तो मैंने उसकी जगह टेम्पररी क्या लिख दिया था? सस्पेंस डेबिट बाय 2000। ये मैंने खुद ही ऐसे ही लिख दिया था डेबिट साइड के ऊपर, क्योंकि डेबिट साइड खाली पड़ी हुई थी, अच्छी नहीं लग रही थी। अब आपने उसको फिल किया डेबिट साइड पे, तो वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेबिट साइड पे कुछ, तो आपने उसको रिप्लेस किससे किया? अकाउंट रिसीवेबल को क्या डाला? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बाय 2000। सही है? हो गया ठीक। तो जो सस्पेंस डेबिट में पड़ा हुआ है उसका क्या करो? तो सर पता चला कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट आ तो यार वाह, अभी तुमने थोड़ी देर पहले खुद बोला है क्रेडिट सेल्स ऑफ 2000 was only recorded in sales account। हाँ सर, ये पीछे से पता चल रहा है कि सबर 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 सबर, तुम जाफर हो, जाफर की रूह आ गई तुम्हारे अंदर, जाफर से खिताब हो रहा है मेरा। तो ये आपको एरर क्या बता रहा है? एरर ये बता रहे कि सर सेल्स हमारे पास हुआ है, क्रेडिट साइड पे बोलते हैं, जो डेबिट साइड है वो खाली है हमारे पास। बस यही मैं चाह रहा था, डेबिट साइड खाली है
अभी आप डेबिट साइड पे क्या डालना चाहते हो हमें नहीं पता, खाली है ना, क्यों नहीं? तो आपने डेबिट साइड पे सस्पेंस डाल दिए। सर हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज हमारे पास आया है कि सुने सुने भाई सुने, बाकी लोगों को सीखने का होता है। हाँ कुछ बताएं। और आया, सेल्स सेल्स जो क्रेडिट साइड में लिखा है ना उसमें कुछ और आया डायरेक्टली, फिर वो हम जो डेबिट साइड में आ रहा है वो लेते हैं। क्या बोल लाइबिलिटी जैसे रेंट दिया है ना सर। इस पे बात करो ना जो लिखा हुआ है, जो राइट नाउ चेंज लिखा हुआ करो। है। नहीं चेंज करो ना, पहले ये तो समझ लो फिर चेंज करना। ये तो समझो पहले ये क्या हुआ हुआ है, ये तो समझ इसमें गया। रेंट क्यों आएगा पहले बात। एक ही गलती हुई है ना, बस अकलौती गलती हुई है। इसी को ठीक करूं या बोलूं रेंट गलत होगा, तो फिर रेंट ठीक करूंगा, फिर कैपिटल गलत होगा। अभी एक ही गलती है, जस्ट ओनली वन मिस्टेक इन ट्रायल बैलेंस। और मिस्टेक क्या है, सेल्स रिकॉर्ड करनी थी क्रेडिट की, सेल्स क्रेडिट हुआ, डेबिट साइड पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस चेक करोगे तो क्या पता लगेगा, आउट। डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। मैंने टेम्पररी क्या करना है, डेबिट साइड पे क्या डाल देना है, सस्पेंस अकाउंट डाल देना है। डाल दिया, सही है, हो गया डन। एंट्री बन गई। क्या एंट्री पास हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है भाई सस्पेंस अकाउंट, नथिंग। लेकिन डेबिट पे तो पड़ा हुआ है ना, नजर आ रहा है। अब हमने एरर फाइंड आउट किया कि डेबिट पे क्या होना चाहिए था, अकाउंट रिसीवेबल। सर ये अगर भाईजान अभी एक बंदे का मसला हल कर दूं, तो अपना ले आओगे तो फिर मसला कैसे हल होगा। पहले 27 में निपटा दो, फिर 28 भी करेंगे। हाँ सर अभी अगर सेल्स की जगह हम लायबिलिटी लाए फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि जो डेबिट साइड में है वो क्या है? वो आपने तो जो देखो, अब जब जब एक अलग टाइप, आपने थे लगा दिया। जब इसकी कोई दूसरी एग्जांपल सामने आएगी ना, तो सस्पेंस हो सकता है क्रेडिट साइड पे आ रहा हो, सस्पेंस का कोई पता कोई चलेगा गलती कहां पर हुई। इस एग्जांपल की बात करें, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, डेबिट साइड खाली है, तो डेबिट साइड को भरा कैसे, सस्पेंस अकाउंट से। लेकिन सस्पेंस अकाउंट तो गलत है ना, वो तो टेम्पररी है। जब वो डेबिट साइड पे पड़ा हुआ है तो इट शुड बी क्रेडिटेड आफ्टरवर्ड्स। लाजमी है कि उसको क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सस्पेंस जहां आएगा रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड पे डालना पड़ेगा। अभी कहाँ है सस्पेंस, डेबिट, तो करेक्शन हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट जाएगा। तो डेबिट साइड पे भी तो कुछ आएगा ना, डेबिट साइड पे वो आएगा जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हमने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल को उसकी जगह पे डाला, सही है। जैसे स्कूल की असेंबली हो रही है ना, उसमें आप खड़े हुए हैं, आपको एकदम वॉशरूम लगा, आपने कहा टीचर पकड़ लेगा इसकी जगह कोई नहीं है, दोस्त को बुलाया तू खड़ा हो जा मैं आ रहा हूं। जब आप आएंगे तो क्या करोगे, दोनों खड़े हो जाओगे सब, उसको ले निकल यहां से, मैं खड़ा होऊंगा, असल बंदा आ गया। तो सस्पेंस को आप ऐसे ही दोस्त समझे अपना, सस्पेंस जहां भी होगा ओरिजिनली उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड पे डालना पड़ेगा। और जो चीज नहीं रिकॉर्ड हुई उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस जगह पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, अब आपका ट्रायल बैलेंस ठीक हो जाएगा। मैंने तो भाई डे वन, मैं तो आपको एडवांस में बता देता हूँ टॉपिक की नेचर कैसी है, और इसके लिए आपको ये चलाना पड़ेगा। जो चलाएगा इसके टेस्ट में क्या होगा सोचो, चक्कर खा रहे होगे तुम लोग। ये जो चलाएगा ना उसका दिमाग चलेगा, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है। गौर और फिक्र करें, आप सोचें ये क्यों हो रहा है, फिर दोबारा गलती करेंगे। ऐसा ना आप सस्पेंस के टॉपिक में गलतियां कर रहे हो, गलतियां ठीक करने के बजाय और गलतियां कर रहे हो, सही है ना। आयता आते आती ना चीजें। चल एक गलती और करता हूं, बताएं, एरर कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने, ट्रायल बैलेंस की, बल्कि अगर मैं ट्रायल बैलेंस, चलो दे देता हूँ ट्रायल बैलेंस। वैसे वो ये बता के नहीं देगा कि ट्रायल बैलेंस में ऐसा हुआ था, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको ऐसे ही, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा जी, यहां पर आ गया 18,000, यहाँ आ गया 18,000, वहां आ गया 10,000। चले जी, ट्रायल बैलेंस आउट हो गया। व्हाट टू डू, ओपन अ सस्पेंस अकाउंट। कहाँ खुला सस्पेंस अकाउंट, यहां खुला सस्पेंस अकाउंट, बराबर हो गया ट्रायल बैलेंस। इसे कहते हैं जबरदस्ती बराबर करना।
जबरदस्ती बराबर कर दिया हमने। उसके बाद अगला काम क्या करना है? ओपन अ सस्पेंस अकाउंट। कहाँ लिखूं? इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ लिखें। सीधा सीधा जो वहां लिखा हुआ है वही लिख दें अकाउंट में जाके। सही है। अब मैं आपको इसका मतलब ढूंढ के बताऊंगा कि भाई ये जो है ना ये गलती हुई कहाँ। ठीक है। वन साइडेड ओमिशन की कहानी चल रही है ना अभी। वन साइडेड ओमिशन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑनर 8,000 was omitted from capital account। ऑनर से 8,000 का कैश रिसीव हुआ। डन, इंशाल्लाह पास। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हुआ है, इंशाल्लाह पास होगा। सिर्फ एक एमसीक्यूज कंफर्म गलत हुआ। क्या हो गया स्टूडेंट्स को? पागल हो गए स्टूडेंट। कल से मुझे यही मैसेज आ रहा है, या तो पेपर आसान आ रहे हैं या कुछ और हो रहा है। कैसे सॉल्व कर उस पर बहुत सब एक कंफर्म आप क्या लगा है एक कंफर्म सही अच्छा يا رجال الجو ما قد برانا الساعة دي ولا اليوم اليوم مسجد aqui no grupo conversando com o Hassan que ele quer saber देखो ये जो बैच था ना हमारा, जिनके अभी पेपर हो रहे हैं, इनसे हमें खुद डर लग रहा था। उसकी वजह थी कि ये आधे रास्ते में छोड़ा गया था इन बच्चों को। इन बच्चों के साथ क्या किया गया पता है? इन बच्चों के साथ ये हुआ कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, जो कि इंतहाई अनएथिकल है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म करें, चाहे कोई भी पार्टी तोड़े उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्लासेस चलते चलते उन्हें ये कहा गया कि आज के बाद आपकी क्लासेस नहीं होगी। सही है। बस जितना हो गया उतना खत्म करें, जान छोड़ें। अब वो तैयारी कैसे करें, फिर रिवीजन होता है, फिर प्रैक्टिस होती है, फिर सारी चीजें होती हैं। तो ये बेचारे लटक गए ना बीच में, आधे तीतर आधे बटेर, उल्टे लटके हुए थे। तो हमें इनकी टेंशन ज्यादा थी, पेपर में पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। तो अब जिसके मॉक में फॉर एग्जाम्पल इवन 40-45 मार्क्स भी आए ना, वो भी आगे क्या कह रहा है, सर बहुत जबरदस्त पेपर हुआ, कंफर्म पास हूं मैं। तो इसका मतलब इनको तैयारी करवाई गई ना, इनको इस स्टाइल से पढ़ाया गया है कि इनको पेपर ऐसा लग रहा है हलवा। इसका मतलब है इनको बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके तैयारी करवाई गई है, डिफिकल्टी के लिए तैयार किया गया है कि इनके इसको पेपर बहुत अजीबोगरीब आ जाए। तो वो नहीं आया, इनकी किस्मत अच्छी है, तो इनको पेपर आसान लग रहा है और ये कह रहे हैं पेपर पास हो जाएगा। एक पेपर भी कोई पास कर रहा है ना आई कैप का, तो इसका मतलब है उसने पढ़ा है ना कुछ, तभी तो पास कर रहा है। ऐसे कोई पास होगा जैसे मेहराब कह रहा था 12 घंटे पढ़ के मैंने पास कर ली, तुक्के शुक्के मार के। चलें। तो तुम्हारा भी पेपर ऐसा ही होगा, अगर मेहनत करोगे तो तुम आके कहोगे "अब बहुत आसान था पेपर", और जो मेहनत नहीं करेगा वो फंसेगा।
कैश रिसीव हुआ किससे, किससे रिसीव हुआ भाईजान, इधर सीधे होके बैठा करो, बिल्कुल सीधे, चेयर पे फिट नहीं आ रहा तो दूसरी मंगवाऊं। तुम सबको ना एक दफा एक महीने की आर्मी की ट्रेनिंग करवा देनी चाहिए। वो ऐसे इंसान का बच्चा बनाते हैं ना, ऐसे खाना है तो वैसे नहीं खाना, तो ऐसे बैठना है तो ऐसे खड़े होना है, 4 बजे सुबह उठा के ठंडे पानी के अंदर, मैं मर जाऊंगा, बोले अच्छा है मरे, दुनिया से कम हो एक। सही है। कैश रिसीव मैंने सुना है, कैश रिसीव मैं तो उसके बगैर ही तमीज से सुधर गया हूँ, बगैर कुछ किए। कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर, भाईजान इधर सुन लें, कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर, ऑनर पैसा जब देता है जब कैपिटल देना होगा ना उसको, तो हम एंट्री पास करते हैं कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पक्की पक्की पहली हमारी एंट्री थी ना, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। क्या हुआ, हमने कैश को तो डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया। अब यहां कहीं लिखा हुआ नहीं है कैश को डेबिट कर दिया, अंडरस्टूड बात है कि हमने कैपिटल अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका मतलब है कैश रिकॉर्ड हो चुका, और ये वन साइडेड ओमिशन हो गया। क्या हो गया, अगर इसी की जगह ये लिखा होता कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब ना कैश रिकॉर्ड हुआ ना कैपिटल रिकॉर्ड हुआ, ट्रायल बैलेंस बराबर, नो सस्पेंस इन्वॉल्व, टू साइडेड ओमिशन। तो अब आपको ये खुद पकड़ना पड़ेगा, इफ इट इज अ टू साइडेड ओमिशन नो सस्पेंस अकाउंट, इफ इट इज वन साइडेड ओमिशन देयर विल ऑलवेज बी अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं करेंगे, करेक्शन तो उसकी भी करेंगे, करेक्शन तो इसकी भी करेंगे, करेक्शन तो करनी उसकी एंट्री पास कर देंगे, सिंपल, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या हुआ, कैपिटल रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश रिकॉर्ड हुआ। मसलन ये एंट्री पता क्या बनी टेक्निकली, कैश डेबिट 8,000, ये तो सही रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिट साइड खाली पड़ी हुई थी, मैंने कहा यार अच्छी नहीं लग रही, मैंने सस्पेंस डाल दिया। आ जा रहा है भाई, अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने क्या डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट डाल दिया, और ये ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया। सही है, जबरदस्ती। क्रेडिट खाली है ना, कैश बैलेंस भी क्रेडिट। अबे भाई पहले देख तो लो, डाल दिया ना, तो सस्पेंस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, इसीलिए तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर आ रहा है, तभी तो क्रेडिट साइड पर आ रहा है, आ गया। अब ये सस्पेंस का टी अकाउंट मुझे ये बता रहा है कि भाई ये सस्पेंस गलत क्रेडिट हुआ है, तो जब मैं एरर फाइंड आउट कर लूंगा तो सस्पेंस क्या होगा, सस्पेंस डेबिट होना चाहिए, खत्म करना है इसको। तो मैंने क्या किया, सस्पेंस डेबिट कर दिया, और जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी उसको क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लिया, तो सस्पेंस सस्पेंस कैंसिल हुआ, ये देखें, ये सस्पेंस इस सस्पेंस से कैंसिल हुआ, एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यही तो बननी चाहिए थी। ठीक है, और इस एंट्री को पोस्ट करो, सेकंड वाली को, इसको पोस्ट करो, सस्पेंस डेबिट 8,000 अगेंस्ट कैपिटल, सस्पेंस का अकाउंट क्लोज हो गया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, मसला खत्म। यही तो करना था।